नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रही है सरकार। एनटीए ने नीट यूजी का केंद्रवार परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर किया अपलोड। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, लंबित परीक्षाओं के परिणाम जानबूझकर लटका रही है सरकार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय भाजपा को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इसके लिए पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में हजारों परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हमीरपुर जिले के द्योट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे को स्तरोन्नत करेगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में रोपवे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस रोपवे पर लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके माध्यम से मंदिर को टैक्सी पार्किंग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे के निर्माण से जहां लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहीं भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टैक्सी पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने के लिए सिंगल सड़क है और रोपवे के निर्माण से श्रद्धालुओं को यात्रा का वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इस बीच वेद विहार पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष KS श्रीकोट ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अंशदान का चेक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। इसके अलावा सोसाइटी ने 110 बेंच, संगीत वाद्य यंत्र और विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों के अलावा कई सामग्री भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए सोसाइटी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 6000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान कर उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले न्यायालय ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान की मास्किंग कर आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर शहरवार और केंद्रवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परिणाम अब वेबसाइट neet.ntaonline.in पर उपलब्ध है। मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य संजय अवस्थी ने कहा है कि राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया है और भाजपा इस संबंध में बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लाभार्थियों को हिमकेयर योजना का लाभ देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और हाल ही में सरकार ने योजना के लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। संजय अवस्थी ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन जल्द स्थापित की जाएगी और भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया व स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा।
प्रदेश की 14वीं विधानसभा में पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली व क्रियाकलापों से अवगत करवाने के लिए 23 जुलाई को प्रदेश विधानसभा में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें उपचुनाव में चुनकर आए 3 नवनिर्वाचित विधायक भी शामिल हैं। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में पहली बार चुनकर आए 26 विधायकों को सदन में उनकी भूमिका और विशेषाधिकार, प्रश्नकाल, सदन में चर्चा, विधायी कार्य व समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों से अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश विधानसभा को देश की प्रथम ई विधान होने का गौरव प्राप्त है और सभी नए सदस्यों को ई विधान प्रणाली के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर लंबित परीक्षाओं के परिणाम जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर दिन बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के मामले में सरकार खामोश हो जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 1.5 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार पहले से लंबित परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार अपने चहेतों को नए नए पद देने में लगी है, वहीं युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपना 1/3 कार्यकाल झूठ बोलकर ही निकाल चुकी है और नई भर्तियों के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से बिना किसी देरी के लंबित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम जारी करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा को सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है और जनता पर अनावश्यक उपचुनाव थोपने के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है, जिसके लिए उसे जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को 70,000 करोड़ से अधिक का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां विरासत में मिली हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली पूर्व भाजपा सरकार केंद्र से कोई भी विशेष आर्थिक सहायता लेने में नाकाम रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस और महिलाओं को 1,500 रुपए की सम्मान राशि जारी कर अपनी गारंटी को पूरा किया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों को मॉनसून सीजन के दौरान संभावित खतरे व आपदाओं से बचाव को लेकर सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। चंबा में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर जल निकासी का उचित प्रबंध किया जाए। वहीं बरसात के दौरान पनपने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण, जल शक्ति, खाद्य आपूर्ति और पुलिस सहित अन्य विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने को कहा। कुलदीप सिंह पठानिया ने 26 अगस्त से शुरू होने वाली प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में भाजपा 1 से 15 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम और 15 से 30 अगस्त तक ड्रग्स से मुक्ति जन जागरण अभियान चलाएगी। ऊना में हुई पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में समारोह आयोजित कर वीर सैनिकों और बलिदानियों को नमन किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि सभी हवाई अड्डों पर विमान संचालन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी के कारण कल उड़ानें प्रभावित हुई थीं। एक बयान में मंत्रालय ने बताया है कि जो गड़बड़ी आई थी उसे ठीक किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि सरकार हवाई परिचालन की लगातार निगरानी कर रही है। एयरलाइंस ये सुनिश्चित कर रही हैं कि यात्रा समायोजन और भुगतान का ध्यान रखा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रही है सरकार। एनटीए ने नीट यूजी का केंद्रवार परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर किया अपलोड। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, लंबित परीक्षाओं के परिणाम जानबूझकर लटका रही है सरकार। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय भाजपा को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की दी सलाह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।